दोस्तों, अगर आप एक नए एक्सपोर्टर हैं और एक्सपोर्ट इंपोर्ट बिजनेस करना चाहते हैं या फिर ऑलरेडी कर रहे हैं, तो आपके मन में कहीं ना कहीं एक क्वेश्चन जरूर रहता है कि सर हमें एक्सपोर्ट बिजनेस के लिए लीड्स कैसे मिलेगी, बायर कैसे मिलेंगे। उसके लिए आप यूट्यूब पर काफी वीडियोस देखते हो, ब्लॉग देखते हो और वही घिसे पुटे पुराने मेथड का यूज करते हो। एम्बेसी को डेटा करते हो, ईमेल मार्केटिंग करते हो, कहीं से ईमेल आईडीज के बहुत सारा डेटा परचेज कर लेते हो। दोस्तों, उन सब मेथड से अब काम नहीं चलता है। क्यों ना एक ऐसा सिस्टम हो जहां पर बायर खुद ढूंढता हुआ आपको आपके पास आए, चाहे वो यूएसए हो चाहे वो यूएई हो। बायर खुद चलकर आपके पास आए, अपनी रिक्वायरमेंट बताए और आपसे परचेज करे। अगर आप भी चाहते हैं कि अपने एक्सपोर्ट बिजनेस के लिए एक ऐसा डिजिटल इकोसिस्टम बनाना जिसमें बायर खुद चलकर आपके पास आए, तो ये वीडियो आज आप ही के लिए है। अगर आप हमारे चैनल पर नए, इस चैनल को तो सब्सक्राइब कर लीजिए, वीडियो को लाइक एंड शेयर कीजिए, क्योंकि आज इस वीडियो में मैं आपको वो सीक्रेट स्ट्रेटेजी बताना चाह रहा हूँ, बताने वाला हूँ कि किस तरह से आप डिजिटल इकोसिस्टम बना के एक ऐसा सिस्टम अपने यहाँ जनरेट कर सकते हैं जिसमें बायर खुद आपके पास आएगा। आपको बायर के पास जाने की जरूरत नहीं है। चलिए चलते हैं आगे और जानते हैं इस डिजिटल इकोसिस्टम के बारे में। दोस्तों, जो बिगिनर्स हैं, नए एक्सपोर्टर्स हैं, जब वो अपना एक्सपोर्ट बिजनेस शुरू करते हैं तो उनको कहीं ना कहीं ये प्रॉब्लम्स फेस करनी पड़ सकती हैं या फिर ऑलरेडी आप फेस कर रहे होंगे। सबसे पहली प्रॉब्लम रहती है कि साहब बायर कैसे लाएं। अगर आप एक्सपोर्ट इंपोर्ट बिजनेस करना चाहते हैं तो बिना बायर के तो कोई बिजनेस चल नहीं सकता। तो सबसे पहली उनकी क्वेरी यही रहती है कि सर हम बायर कहाँ से लाएंगे। हमने काफी B2B पोर्टल पर रिजल्ट नहीं मिल रहा है, हमने काफी B2B पोर्टल पर रजिस्ट्रेशन किया है, अलीबाबा का भी रजिस्ट्रेशन लिया है और बहुत सारी B2B साइट्स हैं उन पर भी रजिस्ट्रेशन किया है, पेड सब्सक्रिप्शन भी लिया है, लेकिन अभी तक कोई रिजल्ट नहीं मिला है। उसके अलावा दोस्तों, कोल्ड ईमेल काफी कर चुके हैं, ईमेल भेज भेज के हम लोग थक गए हैं। काफी मेहनत करते हैं, बहुत सारा डेटा पर कोल्ड कॉलिंग की है, ईमेल कराया है, लेकिन वहां से भी कोई रिजल्ट नहीं मिल पा रहा। उसके अलावा बहुत सारे ऐसे B2B पोर्टल हैं जहां पर आप डिपेंडेंट हैं कि साहब इंडिया मार्ट पर रजिस्टर कर दूंगा तो वहां से कोई ग्लोबल लीड मिल जाएगी, एक्सपोर्टर इंडिया से लीड मिल जाएगी, या और भी किसी भी B2B प्लेटफॉर्म पर। अगर आप भी इन सब प्रॉब्लम को फेस कर रहे हैं तो मैं आज आपको इन प्रॉब्लम का सॉल्यूशन बताने वाला हूं। उसके अलावा दोस्तों, कंपटीशन ओल्ड मेथड्स यूज कर रहे हैं। यानी कि मैं एक नया एक्सपोर्टर हूं, मैंने अभी भी अपना बिजनेस शुरू किया है, मेरी कैपिटल ही लाख, 2 लाख, 3 लाख, 4 लाख रुपया है और मैं कंपटीशन कर रहा हूं स्टैब्लिश एक्सपोर्टर से। जिनके पास कैपिटल है वो एक्सपेंस कर सकते हैं ट्रेड फेयर्स पर। आपको बताया जाता है बहुत सारी वीडियोस में कि साहब ट्रेड फेयर अटेंड कीजिए, ट्रेड फेयर में स्टॉल लगाइए, लेकिन स्टॉल लगाना इतना ईजी नहीं है एक नए एक्सपोर्टर्स के लिए। वहां के लिए भी कैपिटल और फंडिंग की रिक्वायरमेंट रहती है। आपकी कोई भी ऑनलाइन विजिबिलिटी नहीं है और आप सोच रहे हैं कि साहब जो पुराने एक्सपोर्टर्स थे उन्होंने अचीव कर लिया, उनके बड़े बड़े क्लाइंट्स बन गए, हम भी ऐसे कर लेंगे। तो दोस्तों, ऐसा बिल्कुल भी नहीं होने वाला है। अगर आप भी इन प्रॉब्लम को फेस कर रहे हैं तो आपको अपने मेथड्स चेंज करने होंगे, अपनी मार्केटिंग की फोकस को बदलना होगा। तो क्या वो मेथड है, क्या वो फोकस है जहां पर आपको अपनी जो मार्केटिंग है उसके अकॉर्डिंग करनी है। दोस्तों, अगर आप भी इन सब प्रॉब्लम से परेशान हो चुके हो तो मैं आपको बताने वाला हूं इनका सॉल्यूशन। मैं बात आपसे करूंगा डिजिटल इकोसिस्टम बनाने को लेकर, जहां पर बायर खुद से आपके पास आने वाला है। चलिए चलते हैं आगे और जानते हैं उस डिजिटल इकोसिस्टम के बारे में। तो दोस्तों, जैसा कि मैं आपसे बता रहा था, अगर आप अपने लिए एक ऐसा डिजिटल इकोसिस्टम बनाना चाहते हैं जहां पर बायर खुद चलकर आपके पास आए, तो आपको ये सभी स्टेप फॉलो करने पड़ेंगे। देखिए, आज के डिजिटल वर्ल्ड में बायर सबसे पहला काम क्या करता है, गूगल पर जाता है और टाइप करता है। मान लीजिए अगर आपको फ्रूट एंड वेजिटेबल्स में काम करें तो टाइप करेगा फ्रूट एंड वेजिटेबल एक्सपोर्टर इन इंडिया। तो आपकी जो डिजिटल प्रोफाइल है, आपकी वेबसाइट है, आपका फेसबुक पेज है या अदर डिजिटल इकोसिस्टम है, वो उसके सामने आनी चाहिए। ज्यादातर लोग डिजिटल इकोसिस्टम पर फोकस ही नहीं करते। तो सबसे पहला काम आपको क्या करना है दोस्तों, आपको बनानी है एक ग्लोबल वेबसाइट। आपको एक ऐसी वेबसाइट बनानी है जहां पर आप पूरा का पूरा अपने पेड का डिस्क्रिप्शन और इंटरनेशनल एसईओ कर सके। वेबसाइट की जब भी मैं बात करता हूं तो लोग सोचते हैं कि एक अपना डिजिटल कैटलॉग बना लेते हैं, उसी से काम चल जाएगा। कोई 5-7-10 हज़ार रुपए की वेबसाइट बनवा लेते हैं। दोस्तों, आप इंटरनेशनली वर्क करना चाह रहे हैं,
जो आपकी वेबसाइट है वो इंटरनेशनल मार्केट में और आपकी इंटरनेट की दुनिया में वो आपका एक शोरूम है, आपका एक ऑफिस है। तो अपनी वेबसाइट को प्रोफेशनल ग्लोबल वेबसाइट आपको बनवानी है। उसके अलावा जितने भी आपके सोशल प्रोफाइल है, चाहे मैं बात करूं फेसबुक की, इंस्टाग्राम की, लिंक्डइन की, या फिर यूट्यूब आपका चैनल हो गया, जहाँ पर आप अपने बिजनेस के बारे में जो वीडियोस हैं, बहुत सारी इंफॉर्मेटिव इंफॉर्मेशन है, वो अपने जो यूजर है, अपने जो बायर है, वहां तक पहुंचा सकते हैं। तो ये सारी चीजें आपको बनानी है। फेसबुक पर भी काम करना है, इंस्टाग्राम पर भी करना है, लिंक्डइन पर करना है, यूट्यूब पर करना है, गूगल माई बिजनेस पर आपको काम करना है। देखिए, गूगल माई बिजनेस पर आज आप भी देखते हैं, अगर आपको किसी सप्लायर के बारे में इंफॉर्मेशन लेनी होती है तो गूगल माई बिजनेस बहुत अच्छी सोर्स है ट्रस्ट जनरेट करने के लिए। उसके अलावा दोस्तों, आपको फोकस करना है ग्लोबल डिजिटल मार्केटिंग पर, यानी कि अगर आपको इंस्टेंट लीड चाहिए तो आपको क्या करना है, आपको गूगल ऐड रन करना है। आप में से काफी लोग ऐसे परेशान रहते हैं कि सर लीड्स नहीं आ रही हैं, बायर नहीं मिल रहे। बायर तो आपके पास आ जाएंगे, लेकिन बायर को आप दिखाओगे क्या? आपके प्रोफाइल पे कितने पोस्ट हैं, कितना आपने ब्रांडिंग किया है? तो ब्रांडिंग भी आज के टाइम में बहुत जरूरी है। आप कहते हैं ना कि सर बायर ट्रस्ट नहीं करता, एडवांस पेमेंट नहीं दे रहा, क्यों देगा वो आपको? अगर ट्रस्ट होगा तो देगा। तो ट्रस्ट के लिए आप ब्रांडिंग का यूज कर सकते हैं। उसके अलावा इंस्टेंट लीड जनरेट करने के लिए फेसबुक, इंस्टाग्राम ऐड है, लिंक्डइन ऐड है, गूगल ऐड के थ्रू यहाँ पर आप इंस्टेंट लीड जनरेट कर सकते हैं। उसके अलावा दोस्तों, ब्रांडिंग पर आपको फोकस करना पड़ेगा, कंटेंट मार्केटिंग पर आपको फोकस करना पड़ेगा। जरूरी नहीं है कि बाहर आज आपके पास आया, आपको लीड दी, आज ही आपसे गुड्स खरीदेगा। कुछ टाइम बाद आपसे गुड्स लेगा, धीरे धीरे आपसे नर्चरिंग कीजिए, अपने बिजनेस के बारे में, अपने प्रोडक्ट के बारे में इंफॉर्मेशन देते रहिए, कंटेंट मार्केटिंग कीजिए। तो अगर आप इस तरह का एक डिजिटल इकोसिस्टम डेवलप कर लेते हैं, बना लेते हैं, तो इंटरनेशनल एसईओ कर लेते हैं, तो बायर खुद से आपके पास आने वाला है दोस्त। आई होप कि आपको उससे काफी हेल्प मिलेगी अपना डिजिटल इकोसिस्टम बनाने में। उसके अलावा दोस्तों, अगर आपके मन में कोई भी क्वेरी है डिजिटल इकोसिस्टम से रिलेटेड, आप चाहते हैं कि आप अपने बिजनेस का डिजिटल इकोसिस्टम कैसे बनाएं, या फिर आपके पास टाइम नहीं है, आप बनाना चाहते हैं, तो हमारी टीम ये काम आपको करके दे सकती है। उसमें पूरा हेल्प हम लोग आपकी करेंगे, आपका डिजिटल इकोसिस्टम बनाने में, लीड जनरेशन में और ब्रांडिंग। सो अगर आप भी चाहते हैं अपने बिजनेस का, अपने एक्सपोर्ट बिजनेस का डिजिटल इकोसिस्टम बनाना चाहते हैं कि बाहर खुद से आपके पास आए, तो हमारी टीम से कांटेक्ट कर सकते हैं। आपको उस नंबर पर कॉल करना है और हमारी टीम से बात करनी है। हम डेफिनेटली आपकी हेल्प करने वाले हैं। फ्री ऑफ कॉस्ट आप कंसल्टेशन कर सकते हैं, किस तरह से आपका बिजनेस ग्रो होगा, किस तरह से आपको कस्टमर मिलेंगे और किस तरह से आपका डिजिटल इकोसिस्टम बनेगा। दोस्तों, मिलते एक नई वीडियो में नए टॉपिक के साथ, तब तक के लिए थैंक यू, शुक्रिया।